to all. Yes. Today I will tell to you about the one special oldest dynasty in history. That is name is मौर्य डायनेस्टी। आज आप मौर्य डायनेस्टी के बारे में आपको बताएंगे कि हमारे इतिहास में सबसे पुराना एक वंश था जिसका नाम था मौर्य वंश। और ये मौर्य वंश जो है कहते हैं कि सबसे पुराना राजवंश है, इतिहास में सबसे पुराना। तो कोई भी जो राजवंश है उसके जरूर कोई ना कोई जो है क्या रहे होंगे, फाउंडर रहे हो, उसके संस्थापक जिसको कहते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कौन माने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर माने जाते हैं। जो ये मौर्य डायनेस्टी है, ये मौर्य डायनेस्टी का जो रूलिंग टाइम है, मौर्य डायनेस्टी का जो रूलिंग टाइम है वो कब से कब तक चला? वो है 321 BC टू 185 BC। ये जो है रूलिंग टाइम है मौर्य डायनेस्टी। 321 BC, BC मीन्स होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व के ये घटनाएं हैं। और 185 BC बिफोर क्राइस्ट जो है, इतने ड्यूरेशन का टाइम जो है वो मौर्य डायनेस्टी का है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने, है ना, एक इससे पहले भी एक डायनेस्टी थी जिसका डायनेस्टी का नाम था नंद डायनेस्टी। उस डायनेस्टी को फिनिश करके, उसको ओवरकम करके, उस पर विजय प्राप्त करके इस मौर्य वंश की जो है क्या किया था, उसकी जो है स्थापना की, उस जो है उसकी फाउंडेशन की। तो इसके पहले जो राजा थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका जो रूलिंग टाइम था ये था 321 BC टू, है ना, 298 BC। इतने टाइम तक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है क्या किया, शासन किया। तो जब इन्होंने मौर्य डायनेस्टी की जो नींव रखी, यानी नंद वंश को डिफीट करके, तो इन्होंने जो है यहां तक शासन किया। इनमें जो है मेगास्थनीज का नाम सुना है? मेगास्थनीज का नाम एक यूनानी राजदूत था जो किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल, है ना। एक सेल्यूकस नाम का राजा था, कहाँ का? कंधार, अफगानिस्तान का जो है। वहां से जो है जब उसने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो है युद्ध किया 305 ईस्वी पूर्व में, है ना, उस समय जब उसने युद्ध किया था तो सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त से डिफीट हो गया था, हार हो गया था, है ना। और उस समय जो है जब सेल्यूकस हार गया था तो सेल्यूकस ने जब हार से देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य तो बहुत क्या है, बहुत योद्धा है, तो सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना का विवाह जो है किससे कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से करा दिया था। और चंद्रगुप्त ने साथ में जो है, क्योंकि अब शादी करा दी थी अपने बेटे की, तो कुछ भाग जो है किसको दे दिया था? सेल्यूकस को दे दिया। और सेल्यूकस को दे दिया था तो चंद्रगुप्त ने भी कुछ जो है उस समय, क्योंकि जो है हमारे पास हथियार इस तरह के नहीं होते थे, तो कुछ जो है 500 एलिफेंट्स, क्योंकि उस समय सेना होती थी हाथियों की, इस तरह की पैदल सेना होती थी, तो वो जो है उनको दे दी। तो वो वाला कंधार वाला, अफगानिस्तान वाला एरिया जो है किसको दे दिया था? किसको दे दिया था? सेल्यूकस। तो उस समय जो है इतने टाइम युद्ध करने के बाद जो है फिर जो है चंद्रगुप्त की मौर्य की जो है 298 में डेथ हो गई। 298 BC, ये BC है बिफोर क्राइस्ट। एक एडी होता है जिसको एनो डोमिनी कहते हैं, है ना, ईस्वा जो ईस्वी होती है, जो आजकल चल रहा है वो ईस्वी में है। ये BC है, बिफोर क्राइस्ट की बात है, ये ईस्वा पूर्व से पहले की घटनाएं है। तो उस समय जो है उनकी डेथ हुई। इसकी मृत्यु के बाद, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ के बाद जो है क्या हुआ, उनके बेटा, उनका एक बेटा था जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था चंद्रगुप्त के बेटे का नाम? बिंदुसार। फिर जो है वो राजगद्दी पर बैठे, क्योंकि पुरानी डायनेस्टियों के अनुसार क्या होता था, किसी भी राजा का जो उत्तराधिकारी होता था उसका बेटा होता था, उसका सबसे बड़ा बेटा उसका होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था बिंदुसार, वो जो है क्या किस पर बैठा था? राजगद्दी पर, यानी राज सिंहासन पर बैठा।
उसने भी जो है चंद्रगुप्त के एक विशाल साम्राज्य को जो है ऑपरेट किया, यानी चलाया, है ना, वहां की जनता की सेवा की और अपने राज्य को बढ़ाने में मदद की। उसके बाद जो है बिंदुसार ने जो है राज्य को बढ़ाने के लिए जो है बहुत जो है अपने पड़ोसी राज्यों पर क्या किए, आक्रमण भी किए और उस अपने पापा के यानी चंद्रगुप्त के राज्य को जो है और बढ़ाने की कोशिश की। बढ़ाने की जब कोशिश की तो जिसका नाम था बिंदुसार, तो बिंदुसार का जो रूलिंग टाइम था वो कितना था, यानी 298 BC टू 273 BC, यहां तक जो है बिंदुसार ने शासन किया। बिंदुसार का शासन काल 298 BC से और 273 BC तक माना जाता है। यहां तक जो है बिंदुसार ने शासन किया, अपने राजा के जो है अपने पिताजी के दिए गए साम्राज्य को बढ़ाया और वहां के लोगों की जनता की सेवा की। लेकिन 273 BC में जो है BC में बिंदुसार की क्या हो गई, डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो गई, उसकी डेथ हो गई। और डेथ होने के बाद जब बिंदुसार की डेथ हो गई तो उसके बाद उनका बेटा था, उनके बेटे बिंदुसार के बेटे का नाम था अशोक। सुना है अशोक के बारे में? जैसे अशोक एक जो है बहुत ताकतवर राजा था, बहुत बड़ा योद्धा था, जिसका नाम आज भी हमारे इतिहास में मिलता है। और हमारा जो है जो हमारा चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह है, हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है, यानी कहां से लिया गया है, अशोक सारनाथ से लिया गया है। कहते हैं चिन्ह क्या है हमारे, तो सारनाथ में अशोक का एक क्या था, एक शिलालेख था, उसके चिन्ह से जो है हमारे भारत का चिन्ह दिया गया, जो यूपी में पड़ता है, इलाहाबाद में, वहां से लिया गया। तो अशोक ने शासन किया। अशोक का जो शासन काल रहा वो क्या रहा, 273 BC टू 232 BC, यहां तक जो है अशोक का शासन काल रहा। अब अशोक को कहते हैं कि अशोक एक महान राजा था, एक प्रसिद्ध राजा था। अशोक के बारे में आपने सुना भी है कि 273 BC से और 232 BC तक जो है अशोक ने अराउंड 40 वर्षों तक शासन किया। 40 वर्षों तक शासन करने के बाद अशोक अपने राज्य में बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसको निक नेम से देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता। अशोक को जो है किस नाम से जाना जाता था, देव नाम प्रिय, यानी सारे लोगों में वो बहुत प्रिय थे शासक, है ना, प्रिय शासक थे। 40 वर्षों तक उन्होंने शासन किया। इनके दौरान जो है उनकी एक प्रसिद्ध जो है उनका एक युद्ध हुआ जिसको कलिंग वार भी कहते हैं। कलिंगा वार, ये कलिंगा वार उन्होंने किया था। इसे कलिंगा वार, आज कलिंग जो ये स्थान माना जाता है, ये उड़ीसा में माना जाता है, जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है ना। तो वहां पर उन्होंने 261 BC में 261 BC में जो है उन्होंने एक कलिंग वॉर किया था। जिस कलिंग वॉर में उन्होंने जो है मगध, बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था उसमें, उस मगध राज्य को जब जीता था, उस मगध राज्य को जीतने के कारण जो है उन्होंने बहुत बड़ा नरसंहार किया था। नरसंहार क्योंकि ऐसा ही होता था पुराने समय में, क्योंकि लोगों को डायरेक्ट मार दिया जाता था, चाहे तलवार हो चाहे इस तरह से सीधे मार दिया जाता था। तो उन्होंने जो है जब युद्ध किया तो बहुत बड़े राज्य को जीता, और जीतने के बाद उन्होंने बहुत बड़ी उनके पास सेना थी। जब उन्होंने देखा कि दूसरे राजाओं की जो सेनाओं को इस तरह से मारा जा रहा है तो बहुत ज्यादा जो है ब्लड निकला होगा, लोगों को मरते हुए देखा होगा। और इस कलिंग वॉर की इस दृश्य को देख करके, इस नरसंहार को देख करके जो है अशोक का मन जो है व्यथित हो गया था, दुखी हो गया था। और कलिंग वॉर के बाद अशोका ने जो है क्या कर दिया था, युद्ध करना छोड़ दिया था। इस कलिंग वॉर, ये वॉर हुआ था 261 BC में, यानी बिफोर क्राइस्ट में ये वॉर हुआ था। और उस समय जो है उसके बाद जो है अशोका ने क्या कर दिया था, अपना युद्ध करना छोड़ दिया था, है ना, कि मैं आज से अपने हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा और मैं क्या करूंगा, और बौद्ध धर्म को अडॉप्ट कर दिया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर दिया। और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में एक शिक्षा की कि हिंसा नहीं करनी है, बिल्कुल अहिंसा का पालन करते थे, सत्य बोलते थे, है ना, और क्या करते थे,
सत्य बोलना, जीवों पर दया करना, ये उद्देश्य था बौद्ध धर्म। तो उस धर्म का पालन करके अपना पूरा जीवन जो है क्या कर दिया, यानी बिना लड़ाई के काटा, और उसके बाद जो एक साधारण जीवन होता है वो शुरू कर देता। और उनके द्वारा लिखे गए जो बहुत सारे शिलालेख हैं, यानी पत्थरों पर लिखी गई जो लिपियां हैं, उनको पढ़ने में बहुत सारी लिपियां उन्होंने लिखी, बहुत सारे 14 उनके शिलालेख थे। उन शिलालेखों में जो है एक देहरादून कालसी में भी है हमारे उनका शिलालेख, उसको कोई पढ़ नहीं पाया था, कोई इतिहासकार के लिखा क्या है, पूरे पत्थरों पर लिखा तो गया था बहुत कुछ, लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया था। तो जो है कहते हैं 1837 में एक जेम्स प्रिंसेस नाम का इतिहासकार था, जिसने उसको पहले पढ़ने में उसको कामयाबी मिली थी कि अशोक ने लिखा क्या। इसलिए कहते हैं कि अशोक एक फेमस राजा था। और 232 बीसी में जो है अशोक की डेथ हो गई, महान राजा अशोक की डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो है मौर्य डायनेस्टी का क्या हो गया, अंत होने लग गया था। और 185 बीसी में एक लास्ट जो है मौर्य रूलर था, जिसका नाम था बृहद्रथ, वही लास्ट राजा था किसका, मौर्य डायनेस्टी। और इस तरह से जो है मौर्य डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्होंने भारत पर जो है अपना राज। थैंक यू सो मच फॉर